नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है ये एनपीसीएल पर है। आगे बढ़ने से पहले क्षमा चाहूँगा, 2 दिन से अवे था आप लोगों के लिए, चैनल पर वीडियो नहीं दे रहा था। रीज़न यार बाहर गया हुआ था, आप लोगों के लिए ही कुछ जो है बातें करनी थी मुझे एक पब्लिशर से, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने एशियन से जो है टाई अप कर रखा है, तो हम और भी पब्लिशर से जो बेहतरीन है जिससे आप लोगों को पढ़ाई में मदद मिल सकती है, तो यही चीज़ आप लोगों के लिए करने की सोच रहे थे। तो ऑलमोस्ट डील जो है कंफर्म मैं करके आ चुका हूँ। बस उनको मेरी साइड से फ़ंड भेजना है और बुकें आना मेरी तरफ शुरू हो जाएगी, तो उस पर मैं बाद में चर्चा आप लोगों से करूँगा। आज की जो वीडियो है ये एनपीसीएल पर है। मैं कमेंट ही स्क्रॉल कर रहा था, अपने बहुत सारे बच्चों के सवाल आए मेरे पास, तो सोचा कि इस पर क्लैरिटी दे देता हूँ। आप लोग जानते हैं नरोरा और काकरापार दोनों का आप लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं और दोनों का एग्ज़ाम का वेट आप लोग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि प्रिपरेशन आप लोगों की बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप लगे रहिए उसमें। हमने भी अपनी साइड से स्टेज 1 के लिए और स्टेज 2 के लिए फिटर टनर मशीनिस्ट की टेस्ट सीरीज जारी कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लेना। यहाँ पर एक तारापुर का फॉर्म आप लोगों के लिए आ रखा है, तो ये 28 तारीख तक है। इसका आप लोग ज़रूर जो है फॉर्म फिल कर लेना। इसमें जो मेरे पास सवाल आ रहे थे वो मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूँ। सबसे पहला गर्ल्स के लिए, लड़कियाँ यहाँ पर एक हाइट और वेट के लिए यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रही थी कि सर एनपीसीएल में हमारी हाइट और वेट का क्राइटेरिया उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर दे रखा है। देखो भाई, एनपीसीएल में लड़कियों का कोई भी हाइट और वेट का क्राइटेरिया नहीं है। मैं अपनी साइड से कंफर्म कर चुका हूं। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में वर्किंग है एनपीसीएल के बच्चे, उनसे भी मैंने कंफर्म किया, लड़कियों का हाइट और वेट का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। दूसरा, यहाँ पर एक और सवाल मेरे पास आ रहा था, ये जो आईटी की वैकेंसी है, नीचे जो एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है वो क्या सबके लिए रखी गई है? देखो भाई, जिन बच्चों की 2 साल की ट्रेड है, यहाँ पर ट्रेड दे रखी है, इनमें से आपकी 2 साल की ट्रेड है, जैसे फिटर हो गया, टनर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस तरीके की 2 साल की ट्रेड है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। मतलब एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 1-1 साल वाली ट्रेड है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे वेल्डर हो गया 1 साल की ट्रेड है, और प्लम्बर हो गया 1 साल की ट्रेड है। ये जो 1-1 साल वाली ट्रेड है, कारपेंटर हो गया 1 साल की ट्रेड है, इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल का। अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया कि सर हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमने रेलवे से अप्रेंटिस किए, हमने ओएनजीसी से किया, हमने आईओसीएल से किया, हमने इसरो से किया, हमने एनपीसीएल से की है, क्या हम उस 1 साल की अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर सकते हैं? देखो भाई, ये चीज़ भी मैंने कंफर्म करी है आप लोगों के लिए, आप लोग एज अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस पर क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को और क्लियर करके दे दूँ, जो आप लोगों का सवाल था। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो 3 नंबर मिलते हैं, गलत करते हो तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, चाहे वो अनअटेम्प्टेड क्यों ना हो। हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के बेस पे टेस्ट सीरीज बनवाई है आप लोगों के लिए, जिसमें स्टेज 1 तो सबके लिए कॉमन है, हर ट्रेड के लिए जो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं, बाकी मैथ्स के और जनरल अवेयरनेस के हम लोग जो है अभी प्रोसेसिंग में है। जैसे ही हमारे पास ये आ जाते हैं या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसी टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए डाल देंगे। स्टेज 1 के लिए 15 सेट हमने जारी किए हैं, और जो स्टेज 2 है उसमें आप लोगों के लिए फिटर टनर मशीनिस्ट के जारी किए। अगर आप अन्य ट्रेड का बोलोगे, इलेक्ट्रिशियन का भी प्रोसेसिंग में है, इसके अलावा एनपीसीएल के अन्य ट्रेड का बोलोगे तो मैं जो है आप लोगों को जारी करके दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर जो है इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जनरेट करिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है सही तरीके से समझ आ जाए। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है, ऑप्शन में कोई गलती दिखती है, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा, आप रिपोर्ट मुझे कर देना, वो क्वेश्चन मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उस व्यक्ति से उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। देखो भाई, अभी इस टाइम पर मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग डीआरडीओ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कल मेरे पास कुछ के कॉल भी आए, बच्चे कह रहे हैं कि सर जी खाना भी नहीं खाया जा रहा हम लोगों से। देखो भाई,
इतना आप लोगों ने वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इसी हफ्ते की बात है। आप लोग जो है, मैं समझ सकता हूँ किसी चीज़ का परिणाम का आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो परिणाम आप लोगों को सही तरीके से नहीं मिलता तो दिल तो दुखता ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतना आप लोगों ने वेट कर लिया, सब्र का फल मीठा ही होगा। आप लोगों ने मेहनत की होगी तो उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एनपीसीएल का तारापुर का आप लोग फॉर्म फिल कर दो, नौकरी बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोगों ने ये नौकरी प्राप्त कर ली तो ये डीआरडीओ की आप ये समझो कि उसी की टक्कर की ये नौकरी है। अगर आप जो है ऐसे विभाग में भी चले जाते हो, इसे भी कम मत समझो। आप प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली प्रिपरेशन करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। तैयारी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 3 ट्रेड का अरेंजमेंट किया है और सबके लिए कॉमन एक स्टेज, फर्स्ट वाली स्टेज का किया है। बाकी धीरे धीरे करके आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे एनपीसीएल के अन्य ट्रेड को भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। टेस्ट सीरीज हमारी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तीनों ट्रेड का अलग अलग है, जाकर ट्रेड वाइज जो है आप लोग देख लेना। अभी दोबारा से बोल दूं, फिटर टनर मशीनिस्ट के लिए किया है और स्टेज 1 सबके लिए है, वो आप ले सकते हैं। अन्य ट्रेड के लिए आप कमेंट करेंगे, उसी के बेसिस पे जनरेट कर पाएंगे। जो इलेक्ट्रिशियन है उसकी भी जल्दी से जल्दी आपको जनरेट करके प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।